हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री शक्ति, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज हम कार्ड के जरिए देखेंगे कि क्या कुछ आपके पर्सन कहना तो चाहते हैं या मन में रखे हैं पर वो बोले नहीं हैं आपसे। जो छुपा हुआ है, जो हिडन है, तो उनकी हिडन फीलिंग्स जो है, छुपी हुई भावनाएं हैं, वो जानते हैं। और ये जो रीडिंग रहेगी गाइस, जनरल है, टाइमलेस है, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा ये। मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्तियों के लिए होने वाला है ये रीडिंग। और टाइमलेस है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं तो ये आपसे एक्यूरेट 100% मैच्ड हो जाएगा। लेकिन पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, और जो मैच ना हो वो बाकियों के लिए छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है जो आपसे मैच ना हो, रेजोनेट ना हो, वो और किसी से हो जाए, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम मन में और उनका ध्यान कर लीजिए। हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या छुपा हुआ है, कौन सी भावनाएं जो हैं वो छुपा कर रखे हैं और कहे नहीं हैं। क्या ऐसी भावना है जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं छुपा कर रखे हैं, जो छुपी हुई है, हिडन है, कहाँ नहीं है। ओह, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पर देखिए ये कार्ड बिल्कुल खाली है, मतलब ये, सॉरी, कार्ड नहीं, ये देखिए ये एक अलमारी है जो कि खाली है और इसमें खजाने नहीं है। मतलब ये जो है ऐसा अलमारी है जिसमें ऐसा देखने से लगता है कि इसमें जैसे कि तिजोरी है, इसमें पैसा और ज्वेलरी वगैरह रखा जाता है, लेकिन ये बेकार हो गया ऐसा लग रहा है, टूट फूट रहा है, ख़राब हो रहा है, जंग लग रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली हो गया है, ठीक है, पूरी तरीके से इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने ये बात छुपा कर रखा है, आपसे कहा नहीं है, लेकिन उनके मन में ये चीज़ चल रहा है। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आपके बिना वो खालीपन, ठीक है, इम्पिटी, बिल्कुल खाली। मतलब आप अपने पार्टनर को, हो सकता है कि उनके बारे में कुछ न्यूज़ आपको आजकल में मिला हो या मिलता हो, आप सुने होंगे, आपको उनकी अंदर की बात नहीं मालूम है। बाहर से जो दिख रहा है, अंदर आपको नहीं मालूम क्या चल रहा है। लेकिन इस कार्ड के जरिए गाइस साफ शो होता है कि ये अंदर से बिल्कुल भी खाली हैं, ठीक है, पूरा इम्पिटी है, पूरे खाली हैं। थोड़ा बहुत ही है बस कुछ जो है, बाकी पूरी तरीके से ये खाली हैं, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। जैसे इंसान अंदर से पूरा टूट जाता है ना, बिखर जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास, लुट जाता है, कह सकते हैं लुट जाना। तो बिल्कुल अंदर से ये इंसान लुट गए हैं, ऐसा फील कर रहे हैं, ये बर्बाद हो गए, लुट गए हैं। भले ही हो सकता है कि इनका अच्छा खासा जॉब हो, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ फीलिंग्स की बात चल रही है, बैंक बैलेंस की नहीं है, यहाँ फीलिंग्स की, भावनाओं की बात हो रही है कि क्या उनकी फीलिंग्स है हिडन, जो वो छुपी हुई है, जो उन्होंने कहा नहीं है, आपको बताया नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बताया नहीं है कि वो अंदर से खुद को बर्बाद हो गए हैं जैसा फील कर रहे हैं, लुट गए हैं जैसा फील कर रहे हैं, जैसे तबाह हो जाना, ठीक है, इस तरीके का ये फील कर रहे हैं। इनकी हालत जो ऐसी है, पर इन्होंने आपको शो नहीं किया है, बोला नहीं है, बताया नहीं है, ठीक है। इस कार्ड को और ज़्यादा क्लियरिफाई कर लेते हैं। तो हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, बताइए। एक और हिडन फीलिंग्स ले लेते हैं इस कार्ड के जरिए भी, कि क्या कुछ है जो उनके अंदर है लेकिन उन्होंने बाहर कभी शो नहीं किया, आपको बताया नहीं है, और जो उनके अंदर चल रहा है, छुपा हुआ है आपके लिए। देखिए, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो ये इस चीज़ का जिम्मेदार आपको नहीं मान रहे हैं। जो कुछ भी इनके साथ हुआ है, हो रहा है, इनकी सीक्रेट फीलिंग जो है, जो इन्होंने सबसे छुपा कर रखा है, किसी को बताया नहीं है, किसी के सामने आने नहीं दिया है कि अंदर से इनका क्या हाल है, ठीक है। लेकिन ये आपको भी दोष नहीं दे रहे हैं, ये खुद को ही दोष दे रहे हैं। देखिए, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, तो ये खुद को ही कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया है, ठीक है। तो ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये अपनी गलती को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये सब जो कुछ भी हो रहा है, मेरा जो हाल है, ठीक है, ये जो मेरी कंडीशन है, मेरा जो हाल है, जो कुछ भी हुआ है, इसका कसूरवार और कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई तीसरा नहीं है। जो है सो मैं हूँ, मैं खुद हूँ, मैंने ही सब कुछ खराब किया है, मैंने ही सब कुछ बिगाड़ा है, और मेरे साथ जो हो रहा है, इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, ठीक है। तो ये इंसान जो है इन चीज़ को, इन सारी चीज़ों को, जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ, इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि हाँ, मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया है। चलिए और देखते हैं।
हे परमात्मा डिवाइन एंजल प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की छुपी हुई भावना जो वो कहे नहीं है, मन ही मन में रखे हैं, दबा कर छुपा कर रखे हैं, किसी को भी पता नहीं है, सीक्रेट फीलिंग उनकी, चलिए जानते हैं। सिक्स चक्र, आर्कएंजल मेट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि अब जबकि इनको ये रियलाइज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि गलती किसी की भी नहीं है, इनकी ही गलती है। जो कुछ भी ख़राब हुआ है वो इन्होंने ही किया है, या जो कुछ इनके साथ हो रहा है अपने ही हाल के ज़िम्मेदार ये खुद हैं और कोई नहीं है। और वो इसलिए ऐसा फील कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, क्योंकि उनका सिक्स चक्र जो है वो ओपन हो रहा है, हील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि उनकी खुद की गलती है। और नहीं तो ये इंसान ऐसे हैं कि ये खुद की गलती कभी नहीं मानते हैं, तो ये दूसरों से सॉरी बोलवा लेंगे खुद गलती करके, लेकिन खुद आगे से आकर ये आपको सॉरी नहीं बोलेंगे। इनकी चाहे कितनी भी गलती हो, लेकिन ये कभी सॉरी नहीं बोलेंगे आगे से, आपको ही सॉरी बोलना पड़ेगा, या जो भी इनके साथ रहते हैं। तो इनका नेचर है ऐसा, क्योंकि इनको लगता है कि ये हर टाइम जो है वो सही रहते हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकते हैं। पर अभी ऐसा लगता है कि इनको रियलाइज़ कराया जा रहा है, इनका थर्ड आई जो है ऐसा लगता है कि ओपन हो रहा है, यानी कि क्लिनजिंग चल रहा है, हीलिंग हो रहा है यहाँ पर। तो इनको पता चल रहा है, एहसास कराया जा रहा है, इनको एहसास हो रहा है कि जो भी गलती रही है वो इन्हीं की है, इन्होंने ही सब कुछ ख़राब किया है। आप दोनों के रिश्ते को लेकर ये सोचते हैं कि जो कुछ ख़राब हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है। तो चलिए इसको भी क्लियरिफाई कर लेते हैं एक कार्ड लेकर। तो ये परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और बताइए कि सिक्स चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन का कार्ड क्यों आया है, और कौन सी ऐसी छिपी हुई भावना है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की जो उन्होंने छिपा कर रखा है, कहाँ नहीं है, पता नहीं है। नथिंग विल सेपरेट माई लव फॉर यू। ओह वाह, बहुत ही अच्छा ये मैसेज है। तो आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं गाइस कि आपके लिए जो उनका प्यार है ना, वो कोई भी चीज़ उनको सेपरेट नहीं कर सकता। जो उनका प्यार है आपके लिए वो कभी भी सेपरेट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज़ के लिए। वो कहना चाहते हैं कि कुछ भी तुम्हारे लिए मेरे प्यार को अलग नहीं कर सकता, कि ऐसा कोई भी चीज़ या कुछ भी तुम्हारे लिए जो उनका प्यार है उसको कभी भी कम नहीं कर सकता है, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकता। तो ये इंसान की देखिए फीलिंग्स जो है, छुपी हुई भावनाएं जो हैं वो सामने आ गई है यहाँ पर, कि ये जो है आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, लव है, ठीक है, फीलिंग्स तो है इनके अंदर। और इसीलिए ये ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि अब इनको ये भी पता चल गया है कि गलती जो है इनकी है, ये रियलाइजेशन इनको हुआ है। तो ठीक है, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनको आपसे प्यार है। तो अब ये कह रहे हैं, या मन में ऐसा इनके चल रहा है कि कोई भी चीज़ जो है इनको आपसे दूर नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती इनके प्यार को, ठीक है। आपके लिए जो इनका प्यार है, कोई भी चीज़ें इनको आपसे अलग नहीं कर सकती, जुदा नहीं कर सकती, दूर नहीं कर सकती। ये भरोसा इनके मन में है, दिल में है, इनके दिमाग में है। ये सीक्रेट है, ये छुपा हुआ है, उन्होंने आपको ऐसा कहा नहीं है, उन्होंने ऐसा जाहिर नहीं किया है, छुपा कर रखे हैं, उन्होंने आपको ऐसा फील नहीं कराया है, बाहर किसी को उन्होंने कहा नहीं है ऐसा कुछ, सब कुछ इनके अंदर ही चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं डेट ऑफ बर्थ आपके और आपके पार्टनर का, और कौन सा मंथ है इम्पोर्टेंट, और राशियाँ कौन सी इम्पोर्टेंट है, लेटर आपके और उनके नाम में क्या आ सकता है, ये हम देखते हैं। तो परमात्मा, भगवान जी, एंजल डिवाइन मेरी प्लीज़ मदद कीजिए, मुझे बताइए क्या क्या आ सकता है इनमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पी लेटर आ रहा है, तो आपके या आपके पार्टनर के नाम में देखिए पी लेटर हो सकता है इम्पोर्टेंट, डी हो सकता है, के हो सकता है, और ए भी है यहाँ पर, एस लेटर भी निकल कर यहाँ पर आ गया है, और एफ
गाइस एफ भी है यहाँ पर, जे लेटर भी है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या कोई स्पेशल आप दोनों का नंबर हो सकता है जो आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो। 25, 8, 3, 13 और 10। तो 10, 13, 3, 8, 25 ये हो सकता है नंबर आपके या उनके डेट ऑफ बर्थ या इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है ये। और लेटर हो सकता है आपके या उनके नाम या सरनेम में आ जाए। PDKASFJ वृश्चिक, स्कॉर्पियो हो सकती है राशियाँ। कुंभ, एक्वेरियस हो सकता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। कर्क हो सकता है कैंसर, कर्क राशि भी हो सकती है इम्पोर्टेंट, कैंसर। और मंथ हो सकता है गाइज, नवंबर का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ, अक्टूबर, अगस्त और फरवरी का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको मानते हैं कि आप बहुत पाक है, पवित्र मानते हैं आपको, बिल्कुल शुद्ध, साफ, जो निर्मल हृदय का होता है, बिल्कुल साफ सुथरा, जिसके मन में छल कपट नहीं होता, ईर्ष्या, द्वेष, पाप नहीं होता, जो सारे निगेटिव विचारों से दूर होता है, जिसका मन पवित्र और साफ होता है। तो ऐसे शुद्ध पाक आपको ऐसे मानते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। आप ही हैं, कह रहे हैं आप, उनकी लाइफ में अभी आपके अलावा और कोई नहीं है, आप ही हैं। और ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हो सकता है हाल फिलहाल में कोई डीपी लगाए हों या कोई स्टेटस कुछ डीपी ऐसा लगाकर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, या कुछ दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि आप थोड़ा कुछ उनकी तरफ कोई प्रतिक्रिया दें, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने अपना डार्क साइड देखा है जब से, यानी कि ये जो इनकी 6 चक्र हीलिंग हुई और इनको रियलाइजेशन कराया गया, इनको रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मेस्ड अप इन्होंने किया, एवरीथिंग, सब कुछ गलती इनकी ही है। जबकि ये हमेशा से दूसरों को ही ऐसे इस तरीके से बताते आए हैं कि उन्होंने गलती कर दी, उनसे ही गलती हो गई। तो अब जबकि इनको लग रहा है कि नहीं, गलती इनकी है, इनसे हो गई है, तो जब इनको इनके डार्क साइड से यानी कि मिलाया गया कि ये कैसे हैं, क्या है, तो ऐसा लगता है कि ये कांप गए बिल्कुल अपने ही शैडो साइड बोल लो, या अपने को ही देखकर, अपने ही असलियत को जानकर कि ये ऐसे हैं, तो ये बिल्कुल कांप गए, डर गए कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। कल्पना में ऐसा लगता है कि इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं बहुत। और देखिए, आप सस्ते संवरते हैं, कहीं जाते हैं, ये चाहते हैं आपको सेफ रखना, इनको डर होता है कि कहीं कोई इनको आपसे चुरा ना ले, ये चाहते हैं प्रोटेक्ट करके रखना। और इनको अभी एक डर ये भी है कि अगर ये आपको कुछ बोलेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, बढ़ने का सोचेंगे, तो अब शायद आप उनको डस लें, है ना, ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है कि शायद ऐसा आप कुछ बोल दें या कर दें कि उनको बिल्कुल जहर की तरह लग जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है अदर जो इनको, मतलब बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं वो, आस्तीन का सांप, तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो इनको, मतलब इनके सामने अच्छा दिखाता है मगर वो है आस्तीन का सांप, वो उनके लिए अच्छा नहीं सोचता है मन ही मन में। तो ये बात शायद अब इनको पता चल रहा है, तो ये है वहाँ जो फंस गए, देखिए फंस गए ऐसा लगता है वहाँ पर, और ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी गाइस रीडिंग, आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और कमेंट करके आप 222 राधे राधे लिख सकते हैं। आपसे ये रीडिंग कितना % मैच हुआ है ये भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि 100 में ये 50% मैच हुआ, 25 या 100% मैच हुआ, आपसे आप ये बता सकते हैं मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।